हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं कल ही शाम को आपको ये बताने वाला था, लेकिन मैं उस समय 71वीं बीपीएससी का जो रिज़ल्ट आया, पहले तो जितने लोगों का 71वीं बीपीएससी रिज़ल्ट पीटी में जिनका हुआ है, उनको मैं ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। और हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के। और आप लोग 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि लगभग 78,000 सीटों के लिए जो बातें चल रही हैं कि 78,000 सीटों पे जो और 31 ज़िलों से अभी जो रिक्तियाँ आने की जो बातें चल रही थी उसको लेकर के। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कल एसीएस महोदय से कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मुलाकात हुआ था। और कुछ टीम के द्वारा जो मुलाकात हुआ तो उस समय हम लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे। उस समय हम लोगों ने जो जानकारी लेने की कोशिश की, मैं चाहता हूँ आपको दिखाऊँ, जो कि थंबनेल के माध्यम से आपको पता चलेगा बीपीएससी टीआरई 4 एसीएस बी राजन सर ने क्या कहा, या कल्याण विभाग से बीपीएससी को अधियाचना कैसे मिल रहा है। इस पे हम लोग बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ जो भी बातें वहाँ हुई है, उस बातों को मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहता हूँ आप लोग बीच में, कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। देखिए, टीआरई 4 जो है कल्याण विभाग से बीपीएससी को रोस्टर और अधियाचना, यानी कि टीआरई 4.0 की जहाँ तक बात आप करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपको पता चला ना कि 31 ज़िले ऐसे हैं जो अभी अपनी रिक्तियों की गणना नहीं कर पाए हैं, और अपने रिक्तियों की गणना न करने की वजह से यहाँ से इनको न मिल पाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टीआरई 4 को लेकर, जो कल्याण विभाग से बीपीएससी को रोस्टर और अधियाचना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यानी बार बार इस चीज़ का यहाँ पे संशय लगाया जा रहा है कि कब तक आप दे रहे हैं, ताकि वहाँ से जो भी चीज़ें हों उसको अटकलें लगाई जा रही हैं कि हमारी जो टीआरई है ये लेट होगा नहीं। लेकिन उसी बीच में जो एसीएस महोदय ने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी राजेंद्र द्वारा ये बोला गया कि दिसंबर में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। यानी कि ये प्रक्रिया अभी पूरी तरह से आप लोग जिस तरह से सोच रहे हैं कि प्रक्रिया ये बंद है, ये नहीं चल रही है या लेट होगा, लेकिन लेट होने की यहाँ पे जिक्र नहीं हो रही है। इनका अभी भी कहना है कि दिसंबर में ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, और जनवरी में परीक्षा कराकर अंतिम सप्ताह में रिजल्ट देने की बात कही जा रही है। यानी कि अभी भले ही इसका अधियाचना न मिला हो शिक्षा विभाग को और बीपीएससी को, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारनी है। एक एक चीज़, जैसे आयोग और बीपीएससी और एसीएस महोदय ये लोग जैसे हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वैसे सेम टू सेम वही हाल हम लोगों का भी है। और हाँ, याद रहे 20 दिसंबर को, जबकि पता है कि आचार संहिता यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आचार संहिता समाप्त हो गया है, तो अब आपका 20 तारीख को यानी कि कल के डेट में सरकार भी नए सरकार का गठन भी हो जाएगा। उसके बाद से जो भी प्रक्रियाएं हैं वो बिल्कुल एकदम रेस हो जाएंगी। और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने मेंशन किया कि कल्याण विभाग ने 1900 और शिक्षा विभाग के सारे बैकलॉग पद पर होगी भर्ती। यानी कि ये एक बात फिक्स है कि लगभग 90,000 पदों पर बहाली होने की संभावना बन रही है। और जो इसके पहले 27,000 बहाली देने की इन्होंने बात कही थी, वो बहाली थी जो टीआरई आपका 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, उसमें जो बचे हुए सीट थे, उन सीटों को यहाँ पे मेंशन करके ये लोग सोच रहे थे कि फटाफट हम लोग इस बहाली को पूर्ण करा लें। लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी आप लोगों के बीच। अब सीधा सीधा यही बातें हैं कि अब आपकी जो है बहाली वो लगभग 90,000 पदों पे बहाली होने की संभावना है। और जो भी प्रक्रियाएं हैं वो तेज़ हैं। तो बाकी आप लोग परेशान ना हो, बाकी जो भी होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और मैं पुनः आप सभी को एक बार ढेर सारी शुभकामना देता हूं। जितने लोग 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए सेलेक्टेड हुए हैं, वो लोग मिशन 50 पे मेंस का भी बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोग वहां से जुड़ें। और 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच भी बिल्कुल मिनिमम शुल्क के साथ शुरू हो रहा है, तो वहाँ से भी मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से आप लोग जुड़ करके वहाँ से इनरोल हो सकते हैं। और एईडीओ वाले जो साथी हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं, मुझे पूरा भरोसा है ग्रेजुएशन वाले सब लोग एईडीओ का फॉर्म भरे होंगे। और एईडीओ में आपका जो प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों ने शुरू किया है, उस प्रैक्टिस सेट से आप ज़रूर जुड़िए। वो रेगुलर प्रैक्टिस सेट से आपको जुड़ने का मतलब यही है कि आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप अपना केवल एमसीक्यू बेस के माध्यम से एप्लीकेशन पे ही आप लोग अपना वहाँ से आराम से दे सकते हैं। यानी सारी चीज़ें आप प्रक्रिया वहाँ से पूर्ण कर सकते हैं। आप अपना वहाँ से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप लोग वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। बाकी और जो भी जानकारी होगा उसके साथ मैं जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।